बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फरूक। आज की वीडियो कैंसर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आज की वीडियो को थोड़ा सा जरूर सुनिएगा। वो लोग जो मुझसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिनके रसौलियां हैं, ब्रेस्ट में रसौलियां हैं, उनकी मुझसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिनके यूट्रस में रसौलियां हैं उनकी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या चॉकलेट सिस्ट है या सिस्ट की ट्रीटमेंट जो भी करवा रहे हैं, प्लीज ये जरूर सुनिए। मैं हर किसी को अलग अलग नहीं बता सकता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आपको लिंक ही शेयर कर दूंगा और आप सुनिएगा जरूर। एक बात ध्यान में रखें कि जो भी शख्स है वो मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ये रसौलियां मेरी कैंसर तो नहीं। किसी को पानी की थैलियां तो वो कहती है कि मुझे कैंसर तो नहीं। ब्रेस्ट में रसौलियां तो फौरन वो कहती है कि मुझे कैंसर तो नहीं। प्लीज हमारा दिमाग जो है ना, बात को गौर से सुन लीजिएगा प्लीज। हमारा दिमाग जो है ना, जब इमेजिनेशन करता है ना, कुछ भी चीज सोचता है, ये असल और नकल में, हकीकत में कोई फर्क नहीं करता कि ये इमेजिन है या हकीकत में है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? देखिए, किसी भी शख्स को कुछ उसने सोचा है, वो ये माइंड आपको नहीं बताएगा या क्या ये जो सोच रहा है ये हकीकत में है भी या सिर्फ सोच ही है। मिसाल के तौर पर अगर हम बैठे हुए लीमू के बारे में सोचें, खट्टे के बारे में सोचें कि खट्टा है कि लीमू है, लीमू के बारे में सोचे तो मुंह में पानी आ जाता है। तो मुंह में पानी आ जाता है। अब आप ये देखें कि लड़कों के मुंह में पानी आ गया, कि मुंह में पानी आ जाता है। अब ये हकीकत में नहीं है, यहां पर लीमू तो नहीं है। क्या हुआ, मैंने सिर्फ सोचा और आपने अब सुना है तो यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा। अब क्या हुआ, दिमाग जो है ना, उसने वही सिक्रीशन निकालना शुरू कर दी जो उसने सुना। अब उसने ये नहीं देखा कि ये हकीकत में लीमू पड़े हैं या नहीं पड़े। अब एक और मिसाल समझ ले, कुछ देर पहले बम धमाके होते थे, हम बैठे हुए थे, बाहर टायर फटा, या आप लोगों के भी बाहर कुछ भी शोर हो, पटाखा हो, तो फौरन क्या करते, यार कहते बम तो नहीं फट गया। अब क्या था, हमारे लाशौर के अंदर एक ही चीज बैठी हुई थी कि बम फटता है और धमाका होता है, और हम उसी चीज पर कॉन्शियस हो जाते कि यार बम धमाका तो नहीं है। यही चीज मैं आप तमाम को यह समझाना चाहता हूं कि प्लीज खुदा के लिए, आपको अगर कैंसर नहीं है तो कैंसर हो जाएगा, यह जहन में रख दें। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अगर आपको कैंसर नहीं है ना, सिर्फ रसौलियां हैं, पानी की थैलियां हैं, और आप उसके बारे में सोचना शुरू हो गए कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है, वो फलां मर गई थी कैंसर से, मुझे भी कैंसर है, मैंने मर जाना है, तो आपका दिमाग, ये लिख लें, आपका दिमाग वही आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देगा जो कैंसर वाले की बॉडी के अंदर होते हैं। इसलिए प्लीज खुदा के लिए ये सोचना छोड़ दें कि आपको कैंसर है या नहीं है। अगर आपने सोचते रहे, मैं चैलेंज से कहता हूं, 40 दिन लगातार ये सोचते रहे कि मुझे कैंसर है या नहीं है, कैंसर है या नहीं है, यही टेंशन में रहेंगे, तो 40 दिन के बाद आपके वही एंटीबॉडीज पैदा होने शुरू हो जाएंगे, और आप टेस्ट करवाएंगे तो उन टेस्टों के अंदर यही कुछ निकलेगा कि आपको कैंसर है। प्लीज मेहरबानी करें, अपने ऊपर मेहरबानी करें, इस चीज को सोचना छोड़ दें। अगर कैंसर हो भी तो तब भी आप उसको निगलेक्ट कर देना कि नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। आप यकीन करें, आपकी बॉडी में से वो निकलना शुरू हो जाएंगे जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं, मरना शुरू हो जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम उनको मारने लग जाएगा। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी मुझसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ये रसौलियों की, पानी की थैलियों की, एंडोमेट्रियोसिस की, एडिनोमायोसिस की, ब्रेस्ट की रसौलियों की, ये उनके लिए है कि मेहरबानी करें कि प्लीज सोचना छोड़ दें, अदरवाइज कैंसर आपको हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि खुदा बुजुर्गों बरतर हम सबको महफूज रखे। कैंसर से इतने लोग कोई नहीं मरते जितने टेंशन और गलत मेडिसिन से मरते हैं।